हरे कृष्ण। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी साथ में मिलकर पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो अभी हमारी लेक्चर की श्रृंखला चल रही है वो है वैष्णव सदाचार। पिछली बार हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे और उसके आगे हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो पिछली बार हमने क्या टॉपिक लिया था, कोई बता सकता है? किन किन बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी? भोग के बारे में, पहले प्रचार के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने प्रसाद के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद प्रसाद के बारे में पढ़ा, प्रसाद बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हमने प्रणाम करने से रिलेटेड चीजें समझी। उसके उपरांत हमने तिलक लगाने के बारे में समझा। ठीक है, तो पिछली बार हमने ये चीजें ली थी। तो इनसे लेकर किसी के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है या बाद में किसी ने कोई सुना हो, कुछ है मन में आया हो, कोई डाउट हो तो पहले वो ले लेते हैं। मंदिर के साथ, मंदिर में अपने साथ लेते हैं तब गलत है। भगवान का लेते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके लेते हैं ना तब गलत है। मतलब उसमें उद्देश्य क्या है करने का? मतलब भगवान के साथ ऐसे करने का उद्देश्य क्या है? हम भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, किसी ने हमारी ले ली तब ठीक है, लेकिन वो ऐसे करके भगवान की तरफ पीट करके भगवान हमारे पीछे, तब सही है नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। आप भगवान को सामने रख के ले रहे हैं तब प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप भगवान के आगे हो जाते हैं ना, भगवान के पीछे आप पीठ होगी। हरे कृष्ण। तो आज पहले हम पढ़ेंगे प्रेम ध्वनि के बारे में। प्रेम ध्वनि पता है सबको क्या होती है? जो हम आरती की बात बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र, वहां से जो स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद जो पूरा पहरा चलता है उसको प्रेम ध्वनि बोलते हैं। तो जहाँ पे भी असेंबल डिवोटी होते हैं, अगर वहां पे कोई सन्यासी है तो सबसे पहले वहां पे मतलब आज मैं एक शब्द का बार बार यूज करूंगा, सीनियर सीनियर सीनियर, सीनियोरिटी मतलब। तो ये ऐसा शब्द आएगा बार बार जहाँ पे जैसे हमारे पूरे असेंबल जो यहाँ पे हैं डिवोटीज, उसमें सबसे सीनियर कौन है? आचार्य। हाँ, लेकिन मतलब मैं आचार्यों से बात करूँ तो प्रभुपाद जी के बाद कौन आते हैं श्रेणी में? सन्यासी। कोई भी गुरु महाराज अगर आपको उपस्थित है वो, अगर कोई सन्यासी नहीं है तो फिर कोई सीनियर ब्रह्मचारी है या सीनियर गृहस्थ है, जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। अगर बाशुघोष प्रभु होंगे, सब तो गुरु महाराज नहीं है लेकिन बाशुघोष प्रभु होंगे, सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी। या फिर कोई किसी टेंपल के प्रेसिडेंट होते हैं
मतलब किसी भी तरह से वो किसी भी अहुदे पे है, या उम्र में सबसे ज्यादा सीनियर डिवोटी है, या फिर ब्रह्मचारी के कैटेगरी में सबसे सीनियर है, तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है। तो ऐसे ही जब हम ये प्रेम ध्वनि बोलते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? या तो कोई गुरु महाराज हो, सन्यासी हो, अगर वो नहीं है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है तो वो, या फिर कोई सीनियर ब्रह्मचारी है वो, या नहीं है तो फिर कोई मतलब ऐसे उसके बाद भी कोई गृहस्थ में सीनियर आता है तो उनको सबसे पहले उनको बोलने के लिए अवसर देना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए, उनकी आज्ञा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम चीज हमने दिया दिखाने में भी बोली थी, जब भगवान को हम आरती दिखाते हैं बाद में घी का दिया सबके पास लेके जाते हैं तो उसमें भी सेम चीज का फॉलो होना चाहिए, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आना है हमको। जैसे हम पहले भगवान को कर दिया, उसके बाद प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, फिर कोई अगर सन्यासी है उनके पास, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट है कोई, इस तरह से। भोगा ऊपरी करने के समय पर क्या करते हैं पता है सबको? भोगा ऊपर करते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं कौन कौन से मंत्र उच्चारण करते हैं? ये सोच। हाँ, सबसे पहले गुरु महाराज, अगर किसी ने गुरु आश्रय ले लिया है या कोई दीक्षित है तो अपने गुरु का मंत्र सबसे पहले बोलना होता है। उसके उपरांत प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना होता है। फिर उसके बाद नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना होता है। उसके बाद नमो ब्रह्मणाय, कृष्ण भगवान के प्रणाम मंत्र बोलना होता है। बाद में जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण मंत्र तीन बार। सबसे पहले गुरु महाराज का 3 बार, प्रभुपाद जी का 3 बार, फिर नमो महावदन्याय 3 बार, फिर कृष्ण नमो ब्रह्मणाय 3 बार, फिर जय श्री कृष्ण 3 बार, फिर हरे कृष्ण 3 बार। ऐसे करके रखना है। और भगवान को भोग कम से कम 15 मिनट तक दिखाना है। जैसे हम भगवान को भोग लगा के कर्टेन बंद कर देते हैं तो कम से कम भगवान को 15 मिनट के लिए मतलब भोग लेते लेना चाहिए। उसके बाद हमको लेना चाहिए। लेने के और समय के कैसे घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। अगर किसी के रूम में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं तो ऐसे मतलब हम बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं वहां पे, तो इसका तात्पर्य ये होता है। सब पालन करते हैं इसका? किसी को डाउट इसके बारे में? फिर हम प्रसाद लेते हैं। उसके बाद भोग जब आ जाता है तो उस पूरे भोग को जो भी बचा हुआ है, मतलब बाकी बचाया हुआ है, बकेट्स है या कुछ है, सब उसमें दाल में दाल, चावल में चावल, मीठे में मीठा, इस तरह से मिला देंगे और पूरे में मिक्स कर देंगे। फिर वो प्रसाद हो जाता है। भगवान का उचिष्ट उसमें मिल गया तो वो अभी प्रसाद हो गया। प्रसाद लेते समय हमें कौन सी प्रेयर करते हैं? महाप्रसाद है गोविंद। तो सेवा विलास प्रभु जी का भी एक लेक्चर सुना था मैंने कुछ दिन पहले। तो ये प्रेयर जो है लुप्त होती जा रही है, ऐसा वो बोल रहे थे। लुप्त होती जा रही है का मतलब बहुत सारे डिवोटी बोलते नहीं है इसको, सीनियर समझने लगते हैं अपने आप को, फिर वो ये बोलना बंद कर देते हैं। बस प्रसाद आया और लेना स्टार्ट। तो ये प्रेयर लुप्त होती जा रही है, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैंडेटरी चीजें हैं जो प्रभुपाद जी ने बताई है। प्रणाम प्रसादम का प्रेयर हमको बोलना ही है। सबको आता है? ऐसा कोई जो नहीं है? नहीं आता है किसी को? नहीं, पर आप घर पे कैसे साथ में बोलेंगे? सीखना चाहिए, बहुत समय हो गया अभी तो। जय सिंह प्रभु बोलेंगे, शार्दुल बोलेगा, नहीं आता है तो मैं समझ सकता हूँ। चंदू प्रभु आप भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको। तो ये चीजें देखो, शुरुआत में मुझ वाली नहीं बोला जाएगा तो पढ़ के बोलिए, देख के बोलिए। घर में आपकी पुस्तक, हर पुस्तक में लिखा ही है, छोटी छोटी पुस्तकों में हर एक में है ही, वो भजन वाली है या कृष्ण प्रबोधनी है, तो उसमें देख के बोलिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20-25 दिन आप लगातार ऐसे देख के भी बोलेंगे ना, 26वें दिन आपको अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अगर नहीं कर रहे हैं ऐसी सब चीजें प्रैक्टिस, ये तो करना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब बेसिक चीजें तो आनी चाहिए कम से कम। हमसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संस्कृत मंत्र का अपेक्षा है कि हम संस्कृत में बात करने लगे, लेकिन बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद प्रसादम लेना और सर्व करना, ये दोनों एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद लेना भी और बांटना भी। कृष्ण और गुरु महाराज न केवल तब प्रसन्न होते हैं जब हम भोग ठीक से बनाते हैं, बल्कि अच्छे से सर्व करते हैं, तब भी भगवान और गुरु हमारे प्रसन्न होते हैं। तो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, बांटते हुए हमने किन किन
चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो बकेट है वो सबसे पहले तो बकेट और सबको प्रसाद को टच करने से पहले बकेट्स को हाथ धो लेने चाहिए दोनों। फिर सर्व करते समय जिसकी प्लेट में आप डाल रहे हैं उसको टच नहीं करना है, ऊपर से देना है। अगर किसी को चपाती या कुछ पूरी दे रहे हैं वो भी ऊपर से छोड़ना है, तो टच नहीं होना चाहिए ऐसे किसी की भी, नहीं तो आप पूरा कंटामिनेटेड कर देंगे। बांटने समय भी हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइडियली प्रसादम दीक्षित भक्तों को वितरित करना चाहिए जो मन से स्वच्छ, शरीर से स्वच्छ और आदतों से स्वच्छ और पहनावे से और सेवा को भी अच्छी तरह से करते हैं। सारी चीजें आ गई। मन से स्वच्छ सबसे मुश्किल कार्य है, नहीं मन से स्वच्छ होना। लेकिन हम भक्तों के संग में एटलीस्ट हमारे मन में कुछ भी विचार नहीं आते। भक्तों के संग में तो एटलीस्ट हम ये करते हैं कि जो हम समझो कंपनी में रहते हैं या काम पे रहते हैं उस टाइम हमारे मन में अनेक अलग अलग तरह के विचार रहते हैं। लेकिन आप जब भक्तों के संग में होते हैं तो कम से कम आपने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा उस टाइम हमारे मन में गलत विचार नहीं आते। तो मन का स्वच्छ होते हैं इस तरह से भक्तों के संग से। शरीर का स्वच्छ मतलब नहा धोकर, तिलक लगाकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर। आदतों से मतलब जो भी एक वैष्णवों के लिए करणीय है उसका मतलब हो गया आदतों से, पहनावे से धोती कुर्ता पहनना चाहिए। और सेवाओं से मतलब वही जो ये सब सामग्री हमने अभी चर्चा की उसके बारे में। झूठा बर्तन किसी से टच नहीं होना चाहिए। अगर गलती से हो जाता है तो तुरंत हाथ धो लेने चाहिए। केवल दाहिने हाथ का यूज करना चाहिए, राइट हैंड का यूज करना चाहिए बांटते समय, लेते समय। कभी कभी कोई बचपन से ही लेफ्टी होता है। तो एक बार विजय कृष्ण प्रभु बता रहे थे इस तरह से कि अगर हम शुरुआत से ही अभ्यास करते हैं, बच्चे क्या जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो वो दोनों हाथों से खाने का ट्राई करते हैं, इससे भी खा लेते हैं, इससे भी खा लेते हैं। तो अगर आप शुरू से ही उसको ध्यान देते हैं कि आपको राइट से ही खाना है, वो ऐसा अगर पकड़ता भी है चम्मच लेफ्ट से तो आप राइट में कर देते हो ना, कुछ समय के लिए उसको लगेगा लेकिन फिर वो आदत हो जाती है, तो हमने जब हमको नहीं पता होता है तब तो ठीक है, लेकिन जब हमको पता चल गया है अभी तो हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सबको राइट हैंड से ही कोई भी बांटने की, प्रसाद लेने की सेवा करनी चाहिए। किसी भी कंटामिनेटेड जगह, कोई भी अशुद्ध जगह पे हमारा टच हो जाए या वस्तु को छू दिया जाए या फिर हमारी कमर से नीचे वाले भाग को टच हो जाए, ऐसे समय में बालों से टच हो जाए तो तब भी हमको हाथ धोना चाहिए, बांटते समय, लेते समय। ठीक है। आगे उसमें एक जगह प्रसाद वितरण करने में ऑर्डर भी दिया हुआ है कि आपको किसी वैष्णव को देते समय क्या पहले देना चाहिए। हम शायद उसका इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले हमको पानी सर्व करना चाहिए, उसके बाद सूखा कुछ सर्व करना चाहिए, सूखा प्रसाद जो भी आपने बनाया है। फिर दाल, सब्जी, रायता, चटनी, स्वीट, इस तरह से एक ऑर्डर दिया हुआ। फिर से बोलता हूँ, पानी, सूखा कुछ वस्तु, दाल, सब्जी, रायता, चटनी या स्वीट उसके बाद। ठीक है। फिनिश होने पर फिर से प्रसाद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सर्व कर रहा है उसके लिए आएगा। ऐसे बार बार इधर से नहीं आना, बैठ जाओ या वहां नीचे चले जाओ। जब फिनिश हो जाए, जब आप सर्व कर रहे हैं तो ध्यान दे रखना चाहिए किसी के पास क्या वस्तु खत्म हो रही है। जैसे किसी के चपाती खत्म हो रही है तो चपाती लेके खड़े रहे, कुछ दाल खत्म हो रही है, चावल खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे हमको तैयार रहना चाहिए जब सर्व कर रहे हैं। ठीक है। और देते समय हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए खत्म ना हो जाए। जिनकी ऐसी भावना है, जिसको लगता है कि मेरे लिए ना बचे, बाद में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे वक्तों को पहले बैठ जाना चाहिए। आप ले लो प्रसाद, फिर ऐसा ना हो कि किसी को आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद फुल देना चाहिए। प्रसाद मतलब फुल। एक जगह लिखा हुआ है प्रसाद मतलब फुल खाना। प्रसाद का मतलब ही है बांटना, ऐसा बताया हुआ। प्रसाद का मतलब ही है बांटना, बचा बचा कर नहीं करना चाहिए। प्रसाद लेते समय प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो उस समय आप कृष्ण की कीर्ति के बारे में बात करो, किसी भजन के बारे में बात करो, आज जो भी चर्चा हुई प्रवचन में उसके बारे में बात करो, बजाय कि इधर उधर क्या चल रहा है इससे, है ना। प्रसाद क्योंकि क्या बोलते हैं, प्रसाद क्या है, भगवान की ही कृपा है, वो उनसे अभिन्न है। तो आप कृष्ण के साथ बैठे हो और इधर उधर की बातें कर रहे हो तो कृष्ण को कैसा लगेगा।
प्रसाद लेने के बाद जहाँ प्रसाद लिया हो उस जगह को साफ कर देना चाहिए, वहां पोछा लगा देना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के प्रसाद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी प्रसाद लेने के बाद ये आई है प्रसाद बांटने की बारे में बातें। और अभी जो प्रसाद लेते हैं उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए। प्रसाद लेने के समय हमें हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, धोकर बैठना चाहिए। साफ जगह पर बैठकर प्रसाद ले। स्नान से पहले प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लाठी मारकर बैठना चाहिए। जो आप अभी बैठे हैं ना, आप क्या बोलते हैं गुजराती में, लाठी बोलते हैं, तो ऐसे मार के ही प्रसाद लेना चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, तो टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के वो करना चाहिए। ऐसा नहीं, भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि वो नीचे बैठें और आसन लगाएं, उसके ऊपर बैठकर प्रसाद लेना चाहिए, सबसे उत्तम है। प्रसाद को सम्मान देना चाहिए और भगवान की कृपा समझकर लेना चाहिए। प्रसाद को सम्मान देना चाहिए, कभी कोई दे रहा है तो उसको अनादर नहीं करना चाहिए हमको प्रसाद। ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितना लेना चाहिए खाने के समय पर। पानी लेफ्ट हैंड से डायरेक्ट मुंह में ले सकते हैं, गिलास के माध्यम से नहीं। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, गिलास होठों से डायरेक्ट छू के ऐसा नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो पानी लेने के लिए तो ऐसे यूज करना चाहिए। राइट हैंड से आप होठ के साथ लगा के पी सकते हो। समझ गए ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस हाथ से खा रहे होते हैं तो ये हाथ में कुछ लगा हो गया, दाल ये लग गया, चावल लग गए, तो हम सोचते हैं कि ये हाथ से ले लें। अगर ये हाथ से लेना है तो ऊपर से लेना है, और अगर राइट हैंड से लेना है तो होठ से टच कर सकते हैं। फिर आपका गिलास झूठा हो जाएगा। इस तरह से आपका गिलास झूठा नहीं होगा। चपाती को दाहिने हाथ से तोड़े। नॉर्थ इंडिया में जब मैं वडोदरा में आया था तो हमारे वहाँ पे कैसे होता है कि हम रोटी दोनों हाथ से पकड़ते हैं, जैसे रोटी को ऐसे तोड़ के खाते हैं। हमारे वहाँ पे यही कल्चर है, और मेरे पिताजी और जो भी देखेंगे सबको वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ आने से पहले भी, बल्कि इस्कॉन में आने से पहले भी, मेरे बॉस जो थे वो साउथ इंडियन थे। कंपनी में पहले साउथ इंडियन मेरे बॉस थे, आंध्र प्रदेश के, और वहाँ के भी वो ब्राह्मण थे। तो वो जब हम कैंटीन में पहले प्रसाद लेते तो वो एक हाथ से तोड़ते तो दूसरे से खाते थे। तो एक बार हमारा ऐसे ही उनके साथ चर्चा हुआ, तो बोल रहे कि नहीं लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड ऐसे नीचे ही रखते थे और मैं ऐसे तोड़ के खाता था। तो उनको मैं ऑकवर्ड लगता था, मुझे लगता है कि एक हाथ से ही क्यों करना है। तो धीरे धीरे करके फिर हमको पता चला, जब इस्कॉन में आए और पता चला कि ऐसे सिर्फ दाहिने हाथ का ही हमको यूज करना चाहिए प्रसाद लेते समय। अभी इतनी आदत हो गया कि अभी लेफ्ट आता ही नहीं है हमको। इतने इस्कॉन में 8-9 साल से हैं, तो अभी एक उसी हाथ से टुकड़ा भी तोड़ना है, उसी हाथ से भी खाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो मोस्टली लोग वहां दोनों हाथ लगाते हैं। आप में से भी है किसी की आदत दोनों हाथ लगाने की? जय सिंह प्रभु, मुन्ना प्रभु लेफ्टी हैं। हाँ, तो हमको प्रयत्न करना चाहिए कि राइट हैंड ही यूज हो। कोई भी वस्तु अगर होठों से टच हो गई तो वो झूठी हो गई। कोई भी वस्तु, जैसे हम पूछते हैं ना कि जैसे मैंने अभी ये समझो पानी लिया, अगर ये झूठा नहीं हुआ। अगर मैं इसको पी के होठ के लगा कर पीता तो ये झूठा हो गया। किसी को मतलब उसमें दोनों में डिफरेंस करना है कि कौन सा झूठा कौन सा नहीं, तो इस तरह से होठों से जो भी टच हो गया, सलाइवा के साथ जो भी टच में आ गया, मैंने हाथ भी लगाया उसमें, मेरे हाथ झूठा हो जाएगा। होठ के ऊपर मैंने हाथ भी लगाया, जहां से भी हमारा सलाइवा टच होता है वो चीज झूठी हो जाती है। सलाइवा मतलब थूक, जो ये होता है मुंह में होता है। क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए प्रसाद की? ओवर ईटिंग इज रॉन्ग। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। नहीं तो फिर क्या है, आलस आएगा, लेक्चर में नींद आएगी, सेवा कुछ कर नहीं पाओगे। तो ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। और ऐसे बताते हैं कि सुबह में एक राजा की तरह, सुबह का जो प्रसाद होता है वो एक राजा की तरह होना चाहिए। कितना भी खाओ, अच्छे से खाओ, भरपेट खाओ। दोपहर में राजकुमार की तरह, मॉडरेट, मध्यम उसमें, और रात को एक भिखारी की तरह। मतलब जितनी भूख लगी है उसका आधा खाना चाहिए, आधा पानी पीना चाहिए और आधा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। जितनी भूख लगी है उसका आधा खाना, आधा पानी, मतलब उसका आधा पानी, तीसरा भाग, और थोड़ा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए।
सुबह में उठने में तकलीफ नहीं होगी, सुबह में माला अच्छे से कर पाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। ज्यादा खाने से बीमारियां होंगी, लाइफ का स्पैन कम हो जाता है, लाइफ कम हो जाती है अगर ज्यादा खाते हैं तो। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट स्टॉप हो जाएगी, भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे, पाप में प्रवृत्ति जागृत होगी ज्यादा खाने से। और कोई भी ज्यादा खाता है तो हम उसकी निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं, कितना ये है। कोई ब्रह्म, ऐसे कई शास्त्रों में आते हैं ऐसे विषय, मतलब कोई अगर ब्रह्मचारी बहुत ज्यादा खाता है, पेट बड़ा कर लेता है, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके बहुत डांटते थे। जो ब्रह्मचारी होते हैं और पेट मोटे मोटे और कुछ सेवा नहीं करते हैं, बस खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो ब्रह्मचारी मतलब रिनाउंस उसमें हो आप ऑर्डर में जीवन के, जिसमें सिर्फ उतना ही खाना जितना शरीर के लिए आवश्यकता है और अन्यथा आपको सेवा के लिए लगे रहना है। सव्यसाची प्रभु को देखा है सबने, उनका पूरा बॉडी का एक एक पिंजरा दिखता है, पूरा स्ट्रक्चर दिखता है कंकाल की तरह, लेकिन एनर्जी बहुत है, बहुत कम प्रसाद लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। ब्रह्मचारी ऐसे ज्यादातर आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे नर्तक गौरांग प्रभु को देखा है, वो भी एकदम सिंगल हड्डी, कम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद प्रेम ध्वनि बोलना चाहिए। प्रसाद ले लिया जब आपने, प्रेम ध्वनि बोलना चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ ले रहे हो उस समय अगर आपने ले लिया तो उनके लिए रुकना चाहिए। कोई आपके साथ में बैठा है तब तक आप कोई श्लोक बोल सकते हैं या फिर कोई प्रार्थना गा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद अच्छे से दांत साफ करना चाहिए, कुल्ला करते हैं ना, वो अच्छे से करना चाहिए, हाथ पैर धोने चाहिए अच्छे से। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या कोई हार्ड लेबर वाला काम नहीं करना चाहिए। प्रसाद खाया और बेड पर आकर लेट गए, नहीं करना चाहिए ऐसा। या फिर बहुत मेहनत वाला काम, बहुत कुछ वेट उठाने वाला काम है, ये काम वो नहीं करना चाहिए। तुरंत बाद, प्रसाद के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे प्रसाद लिया तो जगह को साफ कर देना चाहिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें है डीलिंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। अलग अलग कैटेगरी के डिवोटीज के साथ किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से उनको डील करना चाहिए। तो 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटी, 3 तरह की श्रेणी के लोग हैं। श्रील रूप गोस्वामी ये उपदेशामृत में बताते हैं, एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, हमें ऐसे प्रत्येक भक्त को सम्मान देना चाहिए जो भगवान का नाम लेता हो, चाहे वो कनिष्ठ हो, मतलब अभी जुड़ा हो, या मध्यम हो या उच्च हो, सबको हमको सम्मान देना चाहिए। दूसरा, जो भक्त दीक्षित हो उन्हें हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जिसकी भी दीक्षा हो गई हो तो उनको हमको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और उन भक्तों का हमें हमेशा संग तथा सेवा करनी चाहिए जो भक्ति में उन्नत हो चुके हैं, जिनका मन पूरी तरह से किसी को भी क्रिटिसाइज करने से ऊपर हो चुका हो। तीसरी श्रेणी के भक्त वो हैं जो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, सब में वो कुछ अच्छा ढूंढते हैं। भले ही कोई में कुछ आपको दिख रहे हो, कुछ गुण अवगुण दिख रहे हो, फिर भी वो उसके गुणों के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो कौन है हमारे यहाँ पे ऐसे डिवोटी? ऋषिकेश प्रिया प्रभु जी। सबका एक स्वर में बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला ही नहीं, मैं तो बोला। डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर। अभी गुरु के सामने जब हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गुरु के सामने वो रखिए पीछे। स्पिरिचुअल मास्टर के सामने हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विनम्र भाव से समर्पित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप गुरु की सेवा कर रहे हो तो विनम्र भाव से करनी चाहिए हमको सेवा। ठीक है, गुरु के उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए। गुरु जो हमें बोले उनके उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए। जब गुरु उपस्थित हो तब हमें किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए अगर गुरु की आज्ञा ना हो। समझो, यहाँ पे भक्ति विकास स्वामी महाराज, एक किसी ने शायद आप लोगों ने सब एक वीडियो देखा होगा जिसमें राधेश्याम प्रभु ऐसे लेक्चर ले रहे होते हैं
और चुपचाप राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे आके नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन राधेश्याम प्रभु को पता नहीं चलता है। तो जैसे ही वैसे बात ऊपर मुंडी उठाकर बोलना चालू करते हैं, उनको राधानाथ स्वामी महाराज दिखते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं राधेश्याम प्रभु और जाके दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज को। क्यों? क्योंकि गुरु बैठे हैं और आप वहां उपस्थित हो, तो आपको किसी को उपदेश नहीं लेना चाहिए, ये शिष्टाचार है। हाँ, अगर गुरु की आज्ञा है, कभी कभी आपने कैंप में देखा होगा, गुरु महाराज वहीं से बोलते हैं कि अभी 10 नाम अपराध के बारे में सची प्रभु बताएंगे या गोकुल चंद्र प्रभु बताएंगे। वो अगर किसी को दे रहे हैं या सेवा, तब कर सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज को शायद उस तरह शायद दूसरा कुछ करना हो, सेवा करना हो, तो कभी कभी वो अपने सीनियर भक्तों को ऐसे कुछ सेवा दे देते हैं। जब मोस्टली जब दीक्षा देना होता है ना, तो उससे पहले एक लेक्चर रखते हैं और वो किसी सीनियर डिवोटी को ही दे देते हैं देने के लिए। तो हाँ, गुरु की आज्ञा है तो दे सकते हैं, अन्यथा आपको किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। जब तक हमारे गुरु इस धराधाम पर हैं, तब तक हमें शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। समझ गए ये बात? अगर हमारे गुरु महाराज हैं जब तक उपस्थित इस धाम पे, जब तक वो हैं, तब तक हम शिष्य नहीं बना सकते। हाँ, उनके जाने के बाद शिष्य बना सकते हैं। जैसे भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, वो गोलोक वृंदावन चले गए, अभी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज दीक्षित हुए उस जोन के। लेकिन जब तक भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, तब तक भक्ति प्रेम महाराज वो गुरु की पदवी नहीं स्वीकार करते। एक शिष्टाचार है, समझे ना? ऐसे ही दिल्ली में अभी जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नहीं है, तो हो सकता है अभी उनके आगे डिसाइपल गुरु की पदवी स्वीकार करें, दीक्षा गुरु। हमें गुरु के उपदेशों का बिना किसी प्रश्न के पालन करना चाहिए। हमें अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी डिसओबे नहीं करना चाहिए और अपने गुरु को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। अपने गुरु को ही समझाने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी विषय पर है, ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे गुरु महाराज से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, तो आप विनम्र भाव से आपका जो भी पॉइंट है वो बता सकते हैं अकेले में कि गुरु महाराज मुझे इस बारे में ऐसा लगता है। तो फिर उनकी हमको प्रतिक्रिया समझनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं प्रभु गुरु महाराज आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं होते। गुरु कौन होते हैं? तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमें शिक्षा देने के लिए और भगवान के साथ हमको कनेक्ट करने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा हम बोलते हैं ना, ऐसे गुरु हमको भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए एक तार का काम कर रहे हैं, सीढ़ी का काम कर रहे हैं। और आप उनको ही उपदेश देने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा। और आप किसी में कोई अगर क्वालिफिकेशन भी है, कोई भले ही भौतिक दृष्टि से कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, या कुछ सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, तो अपने आप ही अपने गुरु के सामने अपनी डींगे नहीं हाँकने चाहिए। मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। अच्छा होगा कोई अगर कोई अच्छी सर्विस दे भी रहे हो तो कोई और आपके बारे में बताए कि गुरु महाराज ऐसा है, वो बहुत अच्छे से सेवा चल रही है वहां पे, उस सेंटर पे ऐसा चल रहा है। अपने आप ही अपने गुणगान गा रहे हैं, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा इससे? अगर ऐसा करेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा और अहंकार फिर हमारे फॉल डाउन का कारण बन सकता है, पतन का कारण बन सकता है। नेवर प्रेजेंट वन क्वालिफिकेशन, ओके, नेवर सिट ऑन गुरु। जैसे हम सब लोग गुरु महाराज इस बैठे हैं, इस लेवल पे बैठे हैं, इस इतना ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, तो हमको उस लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे या उससे ऊपर वाले पे नहीं बैठना चाहिए जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। समझो, अगर मुझे गुरु महाराज को कुछ बुक दिखाना है, कुछ बुक में पढ़ना है, और मैं नीचे बैठ जाऊं और गुरु महाराज को फिर ऐसे होना पड़े, उनको बैक से ऐसा होना पड़े तो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको आज्ञा दें गुरु महाराज की, नहीं आप यहाँ बैठिए, साथ में बैठिए और मुझे बताइए जो है, तब कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा हमें नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? जिस तरह भगवान के चित्र, नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह गुरु और उनके चित्र में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमको भगवान और गुरु का चित्र रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कैसी जगह पर रख दें।
वो जगह साफ होनी चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना चित्र या भगवान के अर्चा विग्रह या उनके नाम रूप उनमें कोई अंतर नहीं है, तो सेम चीज हमको गुरु महाराज के लिए भी पालन करना चाहिए। हमें उनकी अपने गुरु महाराज की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसके अलावा अधिक बुक नहीं पढ़ना चाहिए अगर आपने किसी के लिए आज्ञा ना ली हो। समझो मार्केट में अन्य बहुत सारे संप्रदायों की बुक्स हैं, अलग अलग हर स्टॉल पे जाएंगे बहुत सारी बुक्स मिलेगी, तो वही किताबें पढ़नी चाहिए जिसकी आपकी आज्ञा हो, अन्यथा आपको माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आपके सीनियर डिवोटी से, आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनसे बात कर सकते हैं कि प्रभु मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ सकता हूँ, वो आज्ञा दें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, अपने मन से नहीं। फिर आता है आगे डीलिंग विद सीनियर्स। वैष्णव प्रथा में अपने से सीनियर भक्तों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, जो भी हमसे सीनियर है हमको सम्मान देना चाहिए। चेन ऑफ सीनियरिटी, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था चेन किस तरह से हमको पालन करना चाहिए। जो शुरुआत में बात की थी ना, पहले प्रभुपाद जी, फिर सन्यासी, कोई टेंपल प्रेसिडेंट है, उस तरह से सेम चीज उसमें हमको हायरार्की को फॉलो करना चाहिए। उसके उपरांत आते हैं सन्यासी, और उसमें भी सन्यास में जिसने पहले सन्यास लिया हो। अभी समझो जब श्रील प्रभुपाद के सब शिष्य भी इकट्ठे हो गए, वहां सब सन्यासी, तो आप कैसे वहां पे कैसे सीनियरिटी का फॉलो करोगे? तो सीनियरिटी में भी वहां पे जिस सन्यासी ने सबसे पहले समय में पहले जिसने सन्यास लिया हो उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन्होंने उनसे बाद में लिया उनको कम, ऐसे ऐसे करके हमको चेन का फॉलो करना चाहिए। सभी सन्यासियों को हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कम से कम जब हम दिन में पहली बार उनको देख रहे हो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कोई भी गुरु महाराज मंदिर में आते हैं तो उनको आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इवन मायावादी सन्यासी को भी हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं लेना चाहिए। मायावादी सन्यासी को भी हमको प्रणाम करना चाहिए। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी ऐसे जा रहे होते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य भी होते हैं, और उनके पास से कोई मायावादी सन्यासी निकलते हैं, तब श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि वो मायावादी वो सन्यासी को हमको उन्होंने उनको ऐसे प्रणाम किया, किन्होंने? प्रभुपाद जी ने। फिर वो उनके शिष्य बाद में जाके पूछने लगे, आपने बोले उनको सम्मान दिया, ऐसा क्यों? उनके शिष्य पूछने लगे, बोले वो जो लाइफ के रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, सन्यासी जो है, जैसे हम बोलते हैं ना पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, वो फाइनल ऑर्डर में है, सबसे ऊंचे वाले ऑर्डर में है वो वर्णाश्रम के। भले ही वो मायावादी हैं, लेकिन वो उस ऑर्डर में है, इसके लिए हमको उनको सन्यास सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मायावादी भाष्य सुनीला हरे सर्वनाश। जो मायावादियों के भाष्य को सुनता है उसको सर्वनाश हो जाता है। संग नहीं लेना है, पर रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं हमारे गुरु के गुरु भाई, उनका भी हमको उसी तरह से सम्मान करना चाहिए जिस तरह से हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। प्रभुपाद के सब शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के तो सब दीक्षा गुरु हैं मोस्टली, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मैं अपने गुरु को ही सम्मान दूंगा, बाकी के उनके गुरु भाइयों को सम्मान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका समान भाव से सम्मान होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम गृहस्थ लोग हैं और वहां ब्रह्मचारी भी है, और एक ब्रह्मचारी की ब्राह्मण दीक्षा भी हुई है, तो वहां पे भी जो ब्राह्मण दीक्षित है सबसे पहले वो सीनियर होंगे, उससे पहले दूसरे ब्रह्मचारी होंगे, उसके बाद गृहस्थ होंगे। अगर आपको उसमें भी समझना है तो जिनकी दीक्षा हमसे पहले हुई है उनको हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हमको उन भक्तों को स्पेशल रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उम्र में हमसे बड़े हों। सब तो भले ही कुछ हम ऐसे भी देखते हैं, कुछ भक्तों की दीक्षा बाद में हुई होती है,
लेकिन उम्र में वो हमसे बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो तो दीक्षा तो मेरे बाद हुई है उनकी, मेरे से छोटे हैं, नहीं, वो उम्र में आपसे बड़े हैं तो उनको आपको रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप उनसे सीनियर हो गए, ठीक है। हमें किसी को दूसरे को उपदेश नहीं देना चाहिए अगर हमसे सीनियर भक्त वहां पर हो। वही बात आती है। हाँ, अगर वो आज्ञा दे कि आप उनको कुछ बताइए इसके बारे में, तब आप ऐसा कर सकते हैं। दिया दिखाते समय हमने अभी ऑलरेडी चर्चा कर ली, वही सीनियरिटी को फॉलो करना चाहिए। डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स और गॉड सिस्टर, जब आपके गुरु भाई और बहन हो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रभु कहकर संबोधन करें आपके जो भी गुरु भाई हैं सबसे, किंतु किसी को प्रभु बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए। प्रभु कहना है पर प्रभु बनने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है। क्या बनने का ट्राई करना है? दास। हम सबको प्रभु बोलते हैं, हाँ मेरे को प्रभु बोला मैं प्रभु हो गया, ऐसा नहीं। बनना हमको दास है, हाँ हमको दूसरों को सबको प्रभु बोलना चाहिए। हम अपने गुरु भाइयों के दास हैं और एक पर्टिकुलर लेवल तक उनकी सेवा करनी चाहिए। सीनियर गॉड ब्रदर्स, जब हमारे सीनियर गॉड ब्रदर हैं, समझो दामोदर चैतन्य प्रभु या सव्यसाची प्रभु, वो हमारे गुरु भाई भी हैं लेकिन काफी सीनियर हैं हमसे, तो ऐसे भक्तों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ हमको भक्ति में कुछ लग रहा हो ऊपर नीचे, तो उनसे सलाह लेनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जो हमारे इक्वल हैं उनको हमको एक मित्र भाव से उनको सर्विस देनी चाहिए। प्रसाद, जैसे ऋषिकेश प्रिया प्रभु हमारे साथ करते हैं, थोड़ा प्रसाद ज्यादा देंगे, ले लो, और मित्र भाव भी दिखता है उनका, और वो सर्विंग भी कर रहे हैं, दोनों चीजें आ गई वहां पे। उनको किसी में कुछ समस्या आ रही है कोई सेवा करने में, उनको असिस्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए। आओ प्रभु जी नगर संकीर्तन के लिए चलते हैं, पुस्तक कीर्तन के लिए चलते हैं, सब मिलकर। और जो हमसे जूनियर होते हैं उनके साथ कैसा करना चाहिए? उनको गाइड करना चाहिए, उनको डायरेक्ट करना चाहिए, दिशा दिखानी चाहिए। प्रभु जी अभी आपने ये बुक पढ़ ली है, अभी आप ये बुक पढ़िए, आप कितने राउंड करते हैं, इसको राउंड को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह से उनके साथ बैठकर बात करना चाहिए। तो तीनों का पट देख लिया हमने। जब हमसे सीनियर होते हैं तो उनसे सलाह लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। मध्यम, जो हमारे लगभग बराबर है, उनको मित्र भाव में उनसे सर्विस देनी चाहिए, उनको असिस्ट करना चाहिए या एनकरेज करना चाहिए कि आओ हम सब मिलकर पुस्तक कीर्तन के लिए जाए, इस तरह से। और जो हमसे छोटे हैं उनको हमको गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए क्या उनकी भक्ति के लिए अच्छा है क्या नहीं। वहां आप उनके शिक्षा गुरु की तरह काम करोगे। किसी भी वैष्णव, प्रभु जी आई डोंट नो कि शायद का क्या है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, चल करूँ ना? रेडी है? कर सकते हैं? ओके, हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो किसी का आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। यस सर। जैसे कि हमने प्रसाद भगवान को भोग कराया, हाँ लेके आए, हाँ, फिर हमारे घर में क्या प्रैक्टिस करते हैं कि प्रसाद की थाली में से पहले सबको सर्व कर देते हैं, फिर सबके उसमें थोड़ा थोड़ा बकेट में से लेते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि शायद सब में मिक्स कर दे तो थोड़ा बच जाए, तो उसको फिर दाल को ऐसे रखना पड़ता है। ये प्रैक्टिस सही है? पर आप वो जो बचा, प्रभु जी का प्रश्न ये है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो भी है इसमें। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जब हम भगवान की थाली लेके आते हैं भोग की, तो प्रभु जी क्या करते हैं अपने घर में कि जो भी उनके घर के सदस्य हैं वो हर सदस्य को थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद बांट देते हैं। जो बाकी बचे हुए बकेट्स हैं या तपेले हैं उनमें नहीं डालते हैं, और उसमें से वो फिर बाद में उसमें डाल लेते हैं। मतलब इनकी थाली में प्रसाद हो गया लेकिन जो बचा हुआ प्रसाद नहीं हुआ, वो एक गड़बड़ हुई। पर इतना बनता है क्या? इतना बनाते हैं क्या? हर बार वेस्ट जाता है? हर बार तो नहीं, लेकिन रेयरली ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी क्या है, चलिए पॉकेट में डाल दो, शायद बचा तो उसको क्या करना? गायों को देते हैं, गाय को देते हैं बच्चे को। दूसरा प्रश्न इसके लिए सब्जेक्ट, हाँ, जैसे कि हम साथ में बैठ के ऐसा लेते हैं, अभी किसी को चाहिए तो चालू कर दिया है, हाँ। तो दो तरीके हैं उसके, या तो एक कोई माता जी या प्रभु जी बाद में खाएं सबसे, तब तक सर्व करें, मोस्टली ऐसे करते हैं।
या फिर आप दूसरे हाथ से कर सकते हैं अगर कभी ऐसी परिस्थिति है। हाँ। करना नहीं चाहिए लेफ्ट से, पर ऐसी परिस्थिति है तो आइडियली ये है कि जैसे पहले बच्चों को बिठा दो, बच्चे ले लो तुम, फिर प्रभु जी बैठ गए, माता जी ऐसे एक एक करके लेंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। अगर कभी ऐसी स्थिति है जो आपने बोला कि चार सब बैठ गए, फिर हमारे घर में मोस्टली मेरी वाइफ सबसे बाद में बैठती है, वो बच्चों को बिठा देती है, मेरे को दे देती है, सब हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है, फिर वो भी लेके बैठ जाती है। तो फिर ऐसी समस्या है, उसको बाद में कुछ देना होता है तो मैं दे देता हूँ, कुछ चपाती चाहिए, राइस चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, हम ऐसा फॉलो करते हैं। ये भी करते हैं। फिर जो आपने बोला उठना पड़ेगा, फिर उसके लिए हाथ धो, कोई तो उठो और हाथ धो, फिर दो, फिर बैठो दोबारा। मेरा एक प्रश्न ये है कि जो अपना फ्राइडे और संडे को दिक्कत नहीं, सर्विंग के इसमें है कि जैसे हम फ्राइडे को सर्विंग करते हैं तो 5 से 6 प्रसाद के हिसाब से हम बोलते हैं कि कौन सेवा करेगा, मतलब 6 या 7 जो भी, फिर उनको बोलते हैं कि माता जी का लाइन में 3 चाहिए, प्रभु जी में 3 चाहिए, कड़ी, मतलब जितने भी आइटम है उनको सीक्वेंस अभी इतने सालों से कर रहे हैं, वो कुछ महीनों से सर्विंग कर रहे हैं, तो सबको ऐसे पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो जो बताया गया वैसे फॉलो होना चाहिए, वो होता नहीं अपने आप। और उससे क्या होता है, जैसे अभी प्रभु जी में 2 भक्त है हमारे, माता जी में 2, अभी जो प्रभु जी वाले बाद में क्या हो जाएंगे, कभी कभी चावल के पीछे चावल, कड़ी के पीछे कड़ी, और उधर होने में क्या है कि जो जिसमें सर्व कर रहे हैं उनको पता रहता है यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या टर्न है, क्या नहीं। इधर का उधर जब हो जाता है तो भक्तों में जब प्रसाद लेते हैं ना, उनको कभी कभी कुछ चीजें मिलती नहीं है या फिर लेट हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे कमी है। तो जो भी मतलब वैष्णव सदाचार में देखो, प्रभु जी का प्रश्न और उत्तर दोनों उसमें ही आ गए। प्रश्न ये था कि जैसे हम अपने फ्राइडे प्रोग्राम में यहाँ बैठते हैं तो प्रभु जी समझो दो भी आइटम बनाए हैं, उनके 2 ग्रुप बना देते हैं सर्व करने वालों के लिए, एक प्रभु जी में सर्व करेंगे और एक माता जी में सर्व करेंगे। लेकिन क्या है कि फिर वो जो उनको दिया है ना टास्क, मतलब कुछ भक्तों को बोलते हैं कि आपको माता जी की लाइन में रहना है और कुछ को बोलते हैं प्रभु जी की लाइन में रहना है, तो उसका पालन करना चाहिए। जो आपके सीनियर भक्त ने बोल दिया है उसका पालन होना चाहिए। फिर आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है बीच में इधर भी देखने के लिए आओ क्या खाली हो, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा अपने आप। वो लुकआउट उनका है जिन्होंने आपको सेवा दी है, आपको जितना बोला जाए उतना ही करना चाहिए। वो हमने बोला ना एक ये भी पॉइंट कि जो हमको बोला जाता है, जो शिक्षा दी जाती है उसी का पालन करना चाहिए, हमको अपनी बुद्धि बीच में नहीं डालनी चाहिए उससे, नहीं तो अव्यवस्था हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। नहीं, वो मतलब क्या है, सेवा तो सब करते हैं और उसमें क्या होता है कि बाकी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। ठीक है, इस बात का हम जब अगली बार सर्व करेंगे तो उस समय उनको भी थोड़ा बताएंगे। उसके अलावा किसी का कोई प्रश्न? बता देंगे, राम प्रभु आपको बता देंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति। देखो हमारा गुरु महाराज हैं तो हम पहले गुरु का उनका मंत्र बोलते हैं। अगर आप जैसे आपके गुरु नहीं है अभी तो आप क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी का मंत्र से ही स्टार्ट करना है आपको। ये जो मैं मंत्र अभी बोल रहा हूँ, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धार्थ। 3 बार बोलना है। फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषेण 3 बार ये भी। फिर नमो ब्रह्माय दिवाय गो ब्रह्मणिशाय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, ये भी 3 बार। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर। फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऐसे 3 बार करना है। फिर दरवाजा बंद कर देना है, आपके पर्दा लगा देना है घर पे एंटर का, जहाँ पे अपने भगवान को भोग लगाया 15 मिनट तक वहां पे कम से कम रखना है। बाद में घंटी बजा के, वो मैंने बताया ना ताली बजा के वो लेना है,
बकेट्स में डाल देना है वापस, ऐसे पालन करना। शिक्षा गुरु ऐसा नहीं, शिक्षा गुरु मतलब जो जिनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। अभी मैं अगर शिक्षा गुरु बोलूं तो दामोदर चैतन्य प्रभु भी, विजय कृष्ण प्रभु भी, तत्व प्रभु भी, ऋषिकेश प्रिया प्रभु भी, या जो भी हमारे सीनियर भक्त हैं वो हम सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु एक नहीं हो सकते, शिक्षा गुरु अनगिनत भी हो सकते हैं। इसके लिए हमने वो काउंसलिंग सिस्टम बनाया है ना यहाँ पे, जैसे वो ग्रुप बनाए थे, उसका मतलब यही था कि एटलीस्ट सबसे पहले अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनसे बात कीजिए भक्ति के बारे में। उनसे नहीं होता है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि हाँ प्रभु जी की समस्या ये है, ये नहीं हो रहा है। ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल बस यही ऑफिशियल है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं हमने अलग अलग 3-4 ग्रुप बना के, उसका पालन करना चाहिए। प्रभु जी थोड़ा सा और इसमें रिफाइन करने का तैयारी है। ऋषिकेश प्रभु जी थोड़ा सा अभी बीमारियों में उलझे हुए हैं, तो सेवाओं का वितरण भी हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक उस वे में करने वाले हैं। चार्ट बनाएंगे प्रॉपर, किस दिन किसकी क्या सेवा है, और इन इस तरह की जो डीलिंग्स हैं आपस में भक्तों के, उसके ऊपर किसको किससे कितना बात करनी है, कहाँ क्या करना है। जो ये अभी कभी होता है ना कि कभी कोई है ही नहीं, कभी पता चलता है सब आ रहे हैं एकदम से, हमको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ है, कहाँ गए वो भी एक होता है। जैसे आप कभी किसी दिन प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपके काउंसलर को बता दें कि प्रभु जी मैं इस कारण से आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा XYZ रीजन है। तो उनका कर्तव्य बनता है, या कहीं जा रहे हैं बाहर जाने से कोई मना नहीं करेगा, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कर, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे समझो हमने किसी को बोला कि कल आपको मंगल आरती करना है, और वो मंगल आरती में आया ही नहीं, नाम लिख दिया, पूरा चार्ट बन गया कौन क्या सेवा कर रहे हैं, तो और ना ही उन्होंने किसी को बताया। भक्ति क्या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है। जब आप कुछ सेवा ले रहे हो हाथ में, तो फिर होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है बताना। समझो मैंने रामिया प्रभु को बोला कि कल आपको सब्जियां लेके आना है प्रसाद बनाने के लिए, और प्रभु जी गया, सब्जियां आई नहीं, तो मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा ना पूरा। ऐसा जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। दूसरा तो जैसे आपने बताया है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसे कि बजे आ रही है, हम अभी राम मंदिर प्रोग्राम देखते हैं, तो हमको कैसे प्रणाम और उनके साथ बराबर में बैठना है। वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले तो, जब भी उनसे मिले तो। और जैसे हम यहाँ तो नीचे ही बैठते हैं, बात करने में ऐसे कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ नहीं बैठना है। हाँ वो आपको बोल देते हैं कभी, हाँ कोई नहीं बैठता, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपने देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर है, एक नीचे है, देखा। जैसे प्रभु जी अगर ऊपर बैठे हैं, आप नीचे वाले पे भी जाके बैठेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जमीन पे बैठना है, पर उनके लेवल पे नहीं बैठना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्लैट है, प्रभु जी अगर बोलते हैं हाँ बात करनी है, तो बोल देते हैं बैठ जाओ, बैठो। अगर उन्होंने आके दे दी कोई समस्या नहीं है, पर हाँ हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके लेवल पे जाके बैठे। हरे कृष्ण, बारिश बहुत तेज। प्रभु कुछ क्वेश्चन आप? जय सिंह प्रभु। मायावादी सन्यासी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जस्ट छोटा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ। जो भगवान में और जीवात्मा में भेद नहीं करते हैं, वो बोलते हैं सब भगवान है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। हम क्या, हमारा क्या फिलोसफी है, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में मध्वाचार्य ने 2 बोला है, द्वैत बोला है, और उसको ही आगे रिफाइन किया हुआ जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद, जीवात्मा और परमात्मा 2 अलग अलग वो है। हम जीवात्मा के अंदर आते हैं, भगवान परमात्मा है। हम दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते, आपके अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन परमात्मा सबके अंदर जो चल रहा है जानते हैं। परम आत्मा मतलब वो सुप्रीम है, ठीक है, दोनों अलग है। कभी भी जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता है, ये दोनों भेद अलग अलग रहेगा। हम अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसा नहीं है हम उनमें मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक कभी नहीं होंगे।
हमारा व्यक्तित्व हमेशा अलग रहेगा। तो ये हमारी फिलोसफी है, और वो क्या बोलते हैं, सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, और हम भी भगवान बन सकते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, उसको मायावादी बोलते हैं। वो बात है तो 98 का तो माला जप करने के जहाँ पर यानी ये पूरे हम रहा है समझा नहीं ज़्यादा ध्यान देना यानी चेंजिंग पे 99% ध्यान दीजिए, बाकी सब पूरा पॉइंट चलेगा। 80% में बोला है, बाकी सब तो एक ही रहेगा। मतलब बाकी सबसे क्या है, अगर बाकी सब आप ठीक नहीं कर रहे होगे तो माला भी ठीक नहीं होगी। ये सब सहयोग करते हैं हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है प्रभुपाद ने कभी ऐसा बोला कि खाली माला करना है, बाकी तुम जो करो करो, बार में ठेले पे खाओ, फिल्म देखो, कुछ करो, ऐसा नहीं। नियमों का पालन करना है, क्योंकि हम क्या विधि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कौन सी साधना कर रहे हैं, हम वैधि भक्ति कर रहे हैं। अभी हम वंशीधरी महाराज, वंशीधरी बाबा जी वो लोगों से इतना परेशान हो जाते थे, वो टॉयलेट में बैठ के भगवान का नाम लेते थे। तो हमको टॉयलेट में बैठ के मना किया हुआ है, अभी तो कन्फ्लिक्ट हो गया अगर देखेंगे तो। हाँ, माला में ही टेस्ट आना चाहिए, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है बहुत। किसमें मतलब बाकी चीजों से मतलब आपका क्या है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। मैं माला का पॉइंट आपका समझ गया, लेकिन बाकी चीजों से आपका मतलब क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए हमको? नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए हमको, जितना हमसे होता है। मतलब ठीक है, पर आप ऐसा मत सोचना कि नियमों का पालन जरूरी नहीं है। सब नियमों का पालन जरूरी है, इसलिए हम करते हैं। जो ऐसा सोचने लग जाते हैं, हाँ एक ये पॉइंट बता ही देता हूँ, जो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जो बाद में बोला मेरा तो हर टाइम भगवान का नाम चल ही रहा है, अच्छी बात है, उस पर हो रहा है, लेकिन हमको जो नियम बताए गए हैं, माला पर माला करनी है, माला पर माला ही करनी है, नहीं तो फिर हम साहजिया बन जाते हैं। साहजिया पता है सबको क्या होते हैं? जिनको पता है ऊपर हाथ ऊपर करें। विदग्ध प्रभु ने बताया था उस दिन, मेरे को तो भगवान दिखने लग गए, आए, ऐसे वो साहजिया बनने आ जाता है। हमको पता नहीं है हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन लोग बाहर ऐसे दिखावा बहुत करेंगे। मेरे को तो भगवान आके बैठते हैं मेरे पास, तो मेरे साथ तो खाना खाते हैं, रोज आते हैं मेरे साथ बात करते हैं। किसने देखा सपने में, किसने देखा है कि नहीं? पर वो ऐसा आपको ऐसा बताएंगे कि आ गए, तो सहजियापन नहीं। जो नियमों का पालन करने के लिए हमको बताया गया है, उनका नियमों का पालन करना ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे गुरु या हमारे सीनियर भक्त हमको बता रहे हैं, इनको क्या पता है, तो मतलब आपका काम हो चुका है। ऐसा हम अलग से चर्चा करेंगे उसके बारे में, मुझे लग रहा है ऑफ द ट्रैक जाना। ठीक है, और कुछ? हरे अनंत कोटि वैष्णव की श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंद।